नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो चांदनी चौक से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। एक बात बताओ, आप अडवाणी जी ने कल आपके भाषण में कह दिया कि स्वास्थ्य वर्धन, इसका मतलब क्या? स्वास्थ्य वर्धन क्या मतलब? आप स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे देश के क्या? नहीं, अडवाणी जी एक्चुअली कोट कर रहे थे कि देखिए, एक बार मुझे पोलियो एरेडिकेशन चैम्पियन अवार्ड मिला था 2001 में। तब अटल जी ने मेरे लिए कहा था कि मैं स्वास्थ्यवर्धन हूँ। अच्छा, तो वो उन्होंने, अडवाणी जी ने तो अटल जी का कहा हुआ जो कोट था उसको कल रिपीट किया, सिर्फ उसी को रिपीट किया। मतलब इसके पीछे कोई बड़ा मायना नहीं है अभी लगता है। अब इसमें मायने की क्या बात होगी? वो तो मैं एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी में बता रहा था कि मैं उसी कंस्टिट्यूंसी में पैदा हुआ हूँ, उसी कंस्टिट्यूंसी में बड़ा हुआ हूँ। तो अडवाणी जी ने कहा ये सब एक्सप्लेनेशन करने की क्या ज़रूरत है, आप सारे भारत के हैं, आपने सारे भारत से पोलियो मुक्त किया, आप देश के नेता हैं, तो आपके लिए इस बात का क्या महत्व है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? इसका मतलब लोग जो कार्यकर्ता हैं, हम जैसे पत्रकार होते हैं, हम तो अपनी मीनिंग निकालते रहते हैं अपने हिसाब से, जो सूट करता है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, अभी उससे पहले आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए, अब आप MP बना दिए गए, तो आपका रोल क्या है पार्टी में? कन्फ्यूजन है क्या है कि आपको क्या बनाना चाहते हो? अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहते हैं? कोई एक कन्फ्यूजन लग रहा है कुछ। नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात तो आप नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इसके अलावा? देखिए, अभी मुख्यमंत्री बनने का पहली बात तो कोई प्रश्न नहीं है। जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल था, पार्टी ने एक रोल दायित्व तय किया, वो समय ख़त्म हो गया। अभी आज कोई दिल्ली में चुनाव नहीं है। चुनाव नहीं है अभी, तो असेंबली तो है ना, जिसके आप लीडर हैं, हाउस के। असेंबली के लीडर हैं। पार्टी ने सोचा कि कपिल सिब्बल साहब को हराने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको लड़ा दिया। आपकी पार्टी ने कहा कि आप जीतनेबिलिटी आपकी देखी, उन्होंने आपको खड़ा कर दिया। अगर आप जीत गए, जो पार्टी चाहती है आप जीते, उनको विश्वास भी है, तो उसके बाद आप क्या MLA रहेंगे, सांसद रहेंगे? देखिए, हमें जनता की सेवा करनी है। मैंने सवाल पूछा है सर कि आप सांसद रहेंगे या MLA रहेंगे? जनता की सेवा सांसद रहकर भी की जा सकती है, विधायक रहकर भी की जा सकती है, मंत्री बनकर भी की जा सकती है, बिना मंत्री बने भी की जा सकती है, विपक्ष में भी रहकर की जा सकती है, सत्ता में भी आके की जा सकती है। आज की स्थिति ये मान करके चलें कि आपका दायित्व अब मुख्यमंत्री वाला खत्म हो गया जी। अब मुख्यमंत्री के दावेदार आप बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये दावेदार वाला तो मैं पहले भी कभी दावेदार नहीं, आपको घोषणा किया उन्होंने? घोषणा की थी ना, तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है ना दिल्ली का। अब मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है सरकार आपकी। आप बेकार में कन्फ्यूजन, ना तो कोई है ना कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत है। जिस समय मुख्यमंत्री का दायित्व देना किसी को ज़रूरी था, उन्होंने मुख्यमंत्री का एक पद का दायित्व दिया, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया। आपने मेरे को पिछले इंटरव्यू में कहा था हम सरकार नहीं बनाएंगे। जी, मैंने नहीं बनाई। हाँ, अब क्योंकि आपसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा जी, आपकी पार्टी ने जवाब अभी तक दिया नहीं है, आपको जवाब देना है अभी तो अगले हफ्ते के अंदर। तो आपका क्या जवाब? सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं, सरकार, देखिए, अभी सरकार बनाएंगे का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे पास जब नंबर नहीं है तो हम सरकार बनाएंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट को लिख के तो दिया नहीं ना अभी तक आपने। नहीं सर, सवाल इस बात का, अभी हमारे को कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई इन्विटेशन नहीं दिया है, हमारे पास नंबर है नहीं। आप हमसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मैं तो उसकी बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पूछा है वो भी हाइपोथेटिकल सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल कभी कोई मायने इसलिए नहीं है कि हमने 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आने के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हमारे पास नंबर नहीं है, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम कोई गलत तरीका अपनाकर सरकार के अंदर अपने नंबर्स पूरे नहीं करेंगे। बहुमत आपके पास है नहीं? बहुमत है नहीं तो हम सरकार, आप चुनाव के लिए तैयार हैं? रिजॉल्व कर दो। ये तो हमने कई बार कहा है, कई बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यही कहेंगे कि हम तो चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, चुनाव के लिए भी तैयार हैं। सरकार नहीं बनाएंगे हम। सरकार जब हमारे पास डिफेक्शन से हम नहीं बनाएंगे। हाँ, डिफेक्शन से नहीं बनाएंगे। हमारे पास जब नंबर नहीं है तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? आप बताइए ना मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपका राय क्या है, सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे आप, तो उसके ऊपर आपकी स्पष्ट। ये हमारे लिए आज की तारीख में हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि हमसे जब पूछा गया था उस समय जो भी परिस्थिति थी हमने अपना जवाब दे दिया। आज ना तो हमसे किसी ने कोई हमें इनविटेशन दिया है, या तो होना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डॉक्टर हर्षवर्धन को इनविटेशन दे रखा हो। इनविटेशन आपकी दे, आप तो शुरू से स्टैंड आपकी है, कंसिस्टेंसी रही है जिसके अंदर कि आपको इनविटेशन देंगे तब भी आप सरकार नहीं बना सकते।
हाँ तो अनलेस आपको कांग्रेस सपोर्ट कर दे। आज नहीं, कांग्रेस के सपोर्ट से हम क्यों सरकार बनाने वाले हैं? केजरीवाल सपोर्ट कर दे आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कोई कांग्रेस के सपोर्ट से तो सरकार केजरीवाल के सपोर्ट से भी नहीं बना सकते बनाने का जो देखिए, वो तो केजरीवाल साहब ने भी पहले दिन कहा था कि सपोर्ट ना लेंगे ना देंगे, है ना। अब बाद में उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट लेके सरकार बना ली। मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा हम सपोर्ट लेंगे ना देंगे, अब केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख दी कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए हाइपोथेटिकल है फिर वही बात तो ये एकदम इतना हाइपोथेटिकल है। हुआ ना, कांग्रेस से उम्मीद थी किसी को भी लिख देंगे। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मेरी निजी राय पूछे तो मैं ऐसी सरकार का मुखिया होना पसंद नहीं करूँगा जिसके अंदर की सवेरे से शाम तक जो है आदमी इसी खींचातानी में लगा रहे और उसको काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने का मौका ही ना मिले। अभी एक बेसिक प्रश्न देश के सामने है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक सीट पार्लियामेंट की जीतनी ज़रूरी है, और पार्लियामेंट की सीट जीतने के लिए जो है एक एक जगह पर जो भी पार्टी को लगता है सक्षम उम्मीदवार, उसको पार्टी ने खड़ा किया। मतलब देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिल्ली के एक स्टेट देश फिलहाल देश का चुनाव हो रहा है, तो देश का चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही ना, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। पर आपको लगता है कि मोदी के नाम से आपकी चांदनी चौक में मोदी के नाम से जीतेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम से जीतेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, मोदी जी का नाम जो है, मोदी जी तो आज देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, अपने कामों के कारण उनका नाम है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के अंदर 20 साल से सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ किया है, तो हम अपने कामों के आधार पर भी लोगों के पास जा रहे हैं, और हमारे को जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे इतना ज़बरदस्त लोगों का प्रेम, आशीर्वाद और सपोर्ट मिल रहा है। चांदनी चौक के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने डॉक्टर साहब है, इमाम बुखारी ने कह दिया हम तो कांग्रेस समर्थन करेंगे जी, वो हमेशा चांदनी चौक में रोल प्ले करते हैं जी। तो आपके सामने ये माइनॉरिटी प्रॉब्लम जो आने वाली है, देखिए मेरे लिए ये, मैं आपको बताऊं प्रभु जी, मुझे 20 वर्ष हो गए, आज छठा चुनाव है। मैंने आज तक कभी किसी सिटीज़न को, नागरिक को, ये हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई और ये वो इस जैनी या कुछ भी जो होता है इस दृष्टि से देखा ही नहीं। मेरे लिए हिंदू में मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। जी ने कोई स्टेटमेंट दे दी मेरे हिसाब से नहीं, उन्होंने भी, मैंने उनसे पूछा, उनका कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद का कोई ना तो कोई धर्म होता है ना कलर होता, वो गलत चीज़ है, वो उसको कंडेम सबको करना है। और जहाँ तक डॉक्टर हर्षवर्धन का सवाल है, आप मेरे जहाँ से मैंने 5 चुनाव जीते हैं वहाँ बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं, वो सब मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। जो मुसलमान जानता है डॉक्टर हर्षवर्धन को, उसको तो ये इमाम बुखारी साहब या कोई भी स्टेटमेंट दे, बीजेपी वाले उसका कोई, उसको नहीं, सेकुलर क्या, हमारे लिए तो सब सेकुलर बीजेपी और कम्युनिस्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हर आदमी, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो एक जिसे कहते हैं देशभक्त हिंदुस्तानी। आप मोदी जी के फॉलोअर है ना जी, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मोदी जी के फॉलोअर तो सब मोदी जी आखिर मोदी देश के हमारे, आज तो मोदी उन्होंने कहा मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ जी, आप भी वही कह रहे हैं? नहीं, नेचुरली देखिए, हिंदू जो है, आप समझिए, नहीं मैं उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदू नेशनलिस्ट हूँ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हिंदू नेशनलिस्ट है। क्योंकि एक नेशनलिस्ट हिंदू होता है, एक हिंदू नेशनलिस्ट होता है। हिंदू में कोई फर्क नहीं, फर्क है, नेशनलिस्ट फर्स्ट है, हिंदू नेशनलिस्ट तो कोई, हर आदमी नेशनलिस्ट है ना। देखिए ऐसा है कि ये शब्दों के जाल में मत फंसिए। नहीं, मैं तो मोदी आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट उनको कोट कर रहा हूँ, मेरा नहीं है। जो हिंदुत्व है वो एक जीने की पद्धति है, जीने की कला है, इस देश की महान संस्कृति है। कंट्रोवर्सी तो आप लोग करते हो, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। देखिए इस देश के अंदर हज़ारों साल के अंदर हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर इस देश को बनाया है। आप एक बात बताइए, एक छोटे बच्चे से 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, 7 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए, आप जब तक उसको बताते नहीं कि तू हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है या सिख का है, क्या वो बता सकता है? ये तो हम लोगों ने बना रखे हैं डिफ्रेंसिएशन। शाखा में जाना शुरू कर दे 5 साल के बाद, शिशु शाखा में तो पता लग जाएगा। नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, शाखा में जाए या कहीं पे उसको मदरसे में कोई बताए या घर में कोई बताए, तभी उसको पता लगेगा। इसलिए ये इन चीज़ों का कोई, हम लोग देखिए, मैंने सारे जितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, सब धर्म ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि भैया अच्छे इंसान बनो, भगवान का नाम अलग अलग सब जगह पर है, और अच्छा काम करो, दूसरों की सेवा करो, वही उसी के अंदर भगवान की सेवा है, सब यही कहते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है मोटे तौर। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बीजेपी की जो है ना, आप कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार खिलाफ है,
हर किस्म के आपके ऊपर जो है टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा कि आपने लगा दिया कपिल सिब्बल के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप नहीं लगाया, सुन लीजिए आप, जो मुझे तो बहुत दिन से जानकारी थी, लेकिन जब मेरे पास प्रॉपर कागज़ सामने आ गया, मैंने अपनी आंखों से पढ़ लिया, कपिल सिब्बल साहब का फाइल पे साइन किया हुआ नोट, कितने महीने पहले, जिसने जो है जिसमें उन्होंने 650 करोड़ रुपया अनिल अंबानी साहब का माफ़ किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, किसी कानून के तहत नहीं करना चाहिए था। 13 सर्कल्स में उन्होंने सर्विसेज को बंद किया। कितने महीने की बात पुरानी है? कितने महीने की बात नहीं, आपने बोला ना, उसके बाद पार्टी मेरे पास जानकारी में आया तो मैंने उठाया। हाँ, फिर मोदी जी को ये सवाल इतना बड़ा 650 करोड़ का अब देखिए, बात यह है कि अब हर एक सवाल को हर एक आदमी उठाता रहेगा, ये तो कोई आवश्यक नहीं। आपको लगता है छोटा घोटाला है? नहीं, छोटे की बात नहीं है, हमने विषय उठा दिया ना, अब विषय उठा दिया। अब हम चलो, मैं अब एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद पूछूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी जीतने की है क्या? आपकी पार्टी कांग्रेस ये लोगों को लेने के लिए इतनी उतावली है। यूपी के अंदर 12 कांग्रेसियों को टिकटें दे दी आपने। दिल्ली के अंदर आपको अपने कार्यकर्ता जो हैं, नेताओं का अकाल पड़ गया कि बाहर से 3 इंपोर्ट करने पड़े आपको।